सुप्रीम कोर्ट ने इधर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को करंट दिया है। उन्हें अब जेल में ही रहना होगा, बेल नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा समेत बाकी आरोपियों को शर्त के साथ जमानत दी है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की। दिल्ली दंगों में उनका रोल बाकी आरोपियों से अलग है, कोर्ट का यह कहना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी जो दस्तावेज है उसके मुताबिक दोनों का दंगों में रोल केवल स्थानीय मामले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे दंगों की साजिश और भीड़ को मोबिलाइज करने में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 की दलीलें दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्जिल इमाम के खिलाफ पहली नजर में यह मामला बनता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑपोजिशन में एक मायूसी जरूर नजर आ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ये कह रहे हैं कि शर्जिल और उमर को भी जल्द कोर्ट से न्याय मिलेगा। जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी, ट्रायल के नाम पे लगभग सिफर था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जिल को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए सुमीर जी आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ, हो सकता है किसी को आपत्ति कॉन्टेक्स्ट पे हो सकती है, लेकिन ये हमारा देश ही है ना जहाँ पर सफ़ेद वर्दी पहने हुए डॉक्टर्स आतंक की राह पर चल सकते हैं, तो वहीं इतने पढ़े लिखे लड़के भी देशद्रोह की राह पर चल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आतंक से जोड़ते हुए मैं यहाँ पर ला रही हूँ, लेकिन मुकदमा तो यूएपीए का ही है। देखिए, अगर 5 साल से अगर उमर और खालिद जो जेल के अंदर अगर बंद है, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि उसके पीछे बहुत पुख्ता डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिल्ली पुलिस से सबमिट करे हैं। और जिस तरीके से अभिषेक मनु संघवी और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तर्क और दलील रखी थी लगातार, वहां पर उन्होंने इस बात का बहुत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले को जो बाकी लोगों को हम जमानत दे रहे हैं उनसे मामला बहुत अलग है, और पुलिस ने जो डॉक्यूमेंट एविडेंस दी और जो चार्जशीट दायर की है उसके आधार पर फिलहाल जमानत देना संभव नहीं, और अगर जमानत देंगे तो ये गलत होगा। तो मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जो चर्चा चली रही थी कि भाई बिना किसी इसके अगर हाईकोर्ट बेल खारिज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि तमाम पेपर्स देखे होंगे और उसके बाद अगर जमानत खारिज की है तो निश्चित रूप से ये इन दोनों की भूमिका को बताता है कि उस भूमिका में सिर्फ एक प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने भूमिका नहीं ली थी, कि एक वहां पे एक आंदोलनकारी बनकर उन्होंने भूमिका नहीं ली थी। आंदोलनकारी के आड़ में उन्होंने वहां क्या क्या किया था, किस तरीके से भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से एक जो पूरा मॉब को पॉलराइज करने की कोशिश की थी, किस तरीके से वहां से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, दंगे करवाने की, देश में अराजक माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश की थी, जो पुलिस ने कहा है। मुझे लग रहा है कि तमाम साक्ष्यों को, तमाम बातों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये दोनों के ऊपर जो आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाए वो प्रारंभिक दृष्टि से सही प्रतीत होते हैं और उस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस बेल खारिज होने के बाद उन तमाम लोगों को जवाब मिल गया होगा जो लगातार ये कह रहे होंगे कि दो बेगुनाहों को जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हुआ था उन्हें बेल मिल जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मामला इतना गंभीर था, उनकी योजनाएं, सुनियोजित योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी, जो वो कर रहे थे, उसे माफ नहीं किया जा सकता। 5 नाम जो है चिकन नेक को काटने की बात करने वाले शर्जिल इमाम के साथ मुझे तो लगता है देश में बहस होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। जो यूनुस सरकार जो बात कर रही है या वहाँ के जमाते इस्लामी चिकन नेक को लेकर के जो बात कर रहे हैं, जो चाइना और बांग्लादेश की मिलीभगत भी इस मामले में मानी जाती है, वैसी की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने गया है। और मजेदार बात है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनको भी न्याय मिलेगा। उनको तो सोचना चाहिए था कि ऐसे आदमी को कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये कोई नज़ीर इस प्रकार का कहे नहीं कि हाँ भारत से ये हिस्सा कट जाना चाहिए। लेकिन हमें कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह हो, सेसेशन का राइट्स देने वाले
अरुंधति राय हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, ये सारे वही तो गिरोह हैं जिनके साथ एक पूरा बौद्धिक तंत्र खड़ा हो जाता है इस देश में। अच्छा, ऐसा एक जानकारी और इसी खबर से जुड़ी हुई आपको दे दें कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अलावा जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनमें है गुलशिफा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, सलीम खान और शादाब अहमद। ये वो नाम हैं जिन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है।